है एपिसोड नंबर 324 में 324 324। सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। सभी का स्वागत है दादाजी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे है सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं, सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। परम लाइट परम प्रकाश के स्वरूप को सब लोग डेली याद करते होंगे। अपने रियल अस्तित्व को सब लोग डेली याद करते होंगे। तो शुरुआत करते हैं बढ़िया से एपिसोड से। और बहुत बढ़िया बात करने वाले हैं आज, जिसके अंदर जो है गोलोक धाम के अंदर जो है देवताएं अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको रियलाइजेशन होता है। तो भगवान कृष्ण को मिलने के लिए कुछ देवताएं जाते हैं और वहाँ जाके उनको पता है कि ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि देवताएं हैं। तो वो क्या किस्सा है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अस्तित्व की स्वीकृति, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंदर ऐसे अनंत कोटि देवताएं हैं, वो जागृति होती है। ये बहुत ही सुंदर किस्सा आज हमें मिला है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी का परम परम स्वागत करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रॉम गर्ग संहिता। गर्ग संहिता में से ये स्टोरी जो मिली है अबाउट द इग्नोरेंस ऑफ अवर ब्रह्मांड का, ब्रह्मा विष्णु और शिव के बारे में। तो हाउ गर्ग संहिता अबाउट द इग्नोरेंस ऑफ ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु और शिव के बारे में है। हाउ दे रियलाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अनंत कोटि ब्रह्मांड, एग्जिस्टेंस इन सूक्ष्म जगत इन गोलोका, गोलोक धाम। तो अभी आज हम जो बात करने हैं, गर्ग संहिता की बुक जो गीता प्रेस की है, जो फ्री ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आपको ये किस्सा मिल सकता है। जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और शिव और अन्य देवताओं को अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अस्तित्व के बारे में पता चला। आर्टिकल तो काफ़ी लंबा है, लेकिन इसमें से मैं रियल जहाँ ये स्टोरी हमारी आती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टोरी ऐसी है कि श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं, जो द्वारपाल का कार्य कर रहे थे, देवताओं के द्वारा देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उत्सुक देख उनको रोकते हैं। और उसके बाद जो है तब देवता बोलते हैं कि हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ हम आए हैं। तो श्री नारद जी कहते हैं कि देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने, जो कृष्ण के द्वार पर पालिकाएं थी, अनंतपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तभी एक सखी, जिसका नाम था सत्यचंद्र नाना, मतलब सत्यचंद्राना नाम की एक सखी नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेतन की छड़ी लिए थी, वह बाहर आई और उनसे उनका अभिष्ट प्रयोजन पूछा। किससे? देवताओं से। सत्यचंद्रना बोली, यहाँ पधारे हुए आप सभी देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं? यह बताइए
तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। तो उस गेट के अंदर जब देवताएं आए कृष्ण जी से मिलने के लिए, गोलोक की बात यहाँ पे बताई जा रही है, तो देवताओं से प्रश्न पूछा गया कि आप किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, पहले तो आप ये बताइए। तो देवताओं ने कहा, अहो यह तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अनंत ब्रह्मांड भी है? हमने उन्हें कभी नहीं देखा। हम तो यही जानते हैं कि एक ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कोई है ही नहीं। सत्यचंद्रा बोली, यहां तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं। देखो काम की बात यह है। सत्यचंद्रना बोली, यहां तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं। उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। पृथक पृथक मतलब अलग अलग। एक सेकेंड, क्या हो रहा है? तो उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास कर रहे हैं। अरे आप लोग अपना नाम गांव तक कुछ नहीं जानते? जान पड़ता है आप कभी यहाँ आए ही नहीं हैं। अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। मतलब ये देवताओं को सुना रही है। जान पड़ता है कि कभी घर से बाहर निकले ही नहीं हैं। जैसे गुलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरों का नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिससे उत्पन्न होते हैं उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल ना सके। उन्हें चकित से देखकर भगवान विष्णु ने कहा, तो भगवान विष्णु भी उनके साथ होंगे, जिस ब्रह्मांड में भगवान प्रसिद्ध गर्भ का सनातन अवतार हुआ है, श्री विक्रम विराट रूपधारी वामन जी के नख से जिस ब्रह्मांड में विवर मतलब छेद बनाया गया है, वही हम निवास करते हैं। तो उन्होंने वो ब्रह्मांड का, क्योंकि वहाँ पे कोई ब्रह्मांड का कोई नाम तो रखा नहीं हुआ था, तो उस ब्रह्मांड की साइन बताते हुए कि भाई हम इस ब्रह्मांड से आए हैं, ये बताने के लिए उन्होंने बताया कि जिस ब्रह्मांड में भगवान प्रसिद्ध गर्भ का सनातन अवतार हुआ है, श्री विक्रम विराट रूपधारी वामन जी के नख से जिस ब्रह्मांड में विवर मतलब छेद बन गया है, वही हम निवास करते हैं। नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सत्यचंद्रना ने भरी भूरी मतलब मीठी मीठी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अनंतपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तरन तारन संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम का दर्शन किया। क्या बात है, क्या बात है। देखो क्या बात बोली, अनंतपुर में पधारने की आज्ञा दी, मतलब उसको अनंतपुर भी कहते हैं। क्या बात है। वहां गोवर्धन गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज प्रदेश में उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियां और गांव के समूह से घिरा था। कल्प वृक्षा तथा कल्पना उनके समुदाय से सुशोभित और अलंकृत कर रहा था। वहां श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छ गति से बह रही थी। वह दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। विचित्र पक्षियों तथा वशीवट के कारण वहां भी सुषमा और बढ़ रही थी। सुगंधित शीतल वायु बह रही थी। इस प्रकार उस दिव्य निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर श्री कृष्ण का दर्शन पाने अंदर चले गए। तो ये छोटी सी
जो हमें स्टोरी मिली है, तो नारद जी ये किसी को सुना रहे होंगे, तो वहाँ से ये पैराग्राफ काट के यहाँ सुनाने की कोशिश की है कि उन देवी देवताओं को और उन ब्रह्मा विष्णु शंकरों को भी, शिव को भी ये ज्ञान नहीं था कि हम किस ब्रह्मांड से आए हैं। और श्री कृष्ण जी से वो मिलने गए थे, तो वहाँ से पूछा गया कि भी आप किस ब्रह्मांड से आए हैं, तो सब लोग चौंक गए कि ये कमाल की बात है कि आज तक हमने ये नहीं जाना कि ऐसे और भी अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव है और सब देवी देवता हैं। तो देखिए बापूजी ने तो बहुत क्लियरली बात बताई है। ये बात बताइए कि ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों को रचना करने वाले शिव है, हर ब्रह्मांड के रचयिता शिव है। तो हर शिव ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचा, उसके बाद उन्हीं के आगे रचना होती गई, उनके संकल्पों से ब्रह्मांड बनता गया। देवी देव हाँ, रीता जी कह रहे हैं ये गर्ग संहिता के गोलोक खंड में लिखी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, आज ही पहली बार मेरे पास ये आर्टिकल आया, तो इस पे चर्चा हुई। परंतु बापूजी ने अनंत ब्रह्मांडों की बात बताई है, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकरों की बात बताई है, अनंत देवी देवताओं की बात बताई हुई है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन जो हो रहा है, मेरे मन के भीतर हो रहा है, शायद आपके अंदर भी हो रहा होगा, कि रियल में अगर वो गोलोक धाम था तो वो गोलोक धाम क्या हमारे ब्रह्मांड के बाहर है? क्योंकि गोलोक धाम के बारे में शायद कोई नहीं जानते। और दूसरी बात, ये विरजा नदी के अंदर अनंत ब्रह्मांड बन रहे हैं, डूब रहे हैं, ये सब बातें बताई, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। क्या ये महाब्रह्मांड की बात हो रही थी, महाब्रह्मांड के गोलोक की बात हो रही थी, या परम महाब्रह्मांड के गोलोक की बात हो रही थी, या मल्टीवर्स के अंदर के कोई गोलोक की बात हो रही थी? ये मैं नहीं जानता, ये बापूजी ही बता पाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि किस ब्रह्मांड में ये गोलोक में ये लोग गए, और क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मांड का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। जैसे बापूजी तो जैसे G1 से G17 तक की यूनिवर्स की बात बताई, तो ये गोलोक जो है वो यूनिवर्स का था, गैलेक्सी का था, या हमारे ब्रह्मांड का था, या मल्टीवर्स का था? ये तो अब बापूजी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये हमें आज पता चला कि देवताओं को भी ब्रह्मांड के बारे में नहीं पता कि हम किस ब्रह्मांड में हैं और हमारे ब्रह्मांड के भीतर क्या हो रहा है, ये भी उनको शायद नहीं पता है। चलिए आप क्वेश्चन और आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। विरजा नदी गोकुल धाम सूक्ष्म में, हाँ, तो ये जरूर से गोकुल धाम में सूक्ष्म में विरजा नदी बह रही होगी और उसके अंदर बहुत सारे ब्रह्मांड भी होंगे, ऐसा हम ये स्टोरी से आज हमें समझ में आया है। तो कल दिनकर यादव जी का, कल या पता नहीं उससे पहले कोई कमेंट था कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो शिव शंकर साकार में क्यों नहीं? तो बापूजी ने कहा कि शिव तो हमेशा परम धाम में ही निराकारी रूप में रहते हैं, और शंकर जी जो है वो आकारी रूप में रहते हैं हिमालय में, जहाँ पे कैलाश पर्वत है वहाँ पे, और ज़रूरत पड़ने पे वो साकार रूप भी धारण करते हैं, तो वो बात ठीक है। आगे उन्हीं का एक क्वेश्चन था, अर्ध प्रलय भूलोक में होता है, स्वर्ग की आयु ब्रह्मा के दिन होती है, तो नीचे के पाताल लोक में यह प्रलय नहीं होता है? नहीं, देखो, जब बापूजी ने बोला कल्प प्रलय होता है तो भूलोक भूगोलोक स्वलोक भी खत्म हो जाते हैं, तो उस वक्त ये पाताल लोक भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब पूरा ब्रह्मांड ही, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड, जब पूरा ब्रह्मांड ही खत्म होगा तो ये ब्रह्मांड के अंदर ही है ना। तो जो पाताल लोक है, जो सुतल महातल तलातल, ये जितने भी 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, तो ब्रह्मांड के विसर्जन के समय में सभी का नाश होता है। यस, आगे बढ़ते हैं। चेतना शर्मा जी लिख रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि बापूजी ने आकाश में जहीं गोला की बात करी है, उनके कलर भी बताए हैं, कौन सा कलर किस डायमेंशन को प्रेजेंट कर रहा है,
कर रहा है, यह किसी तरह की आत्माओं को प्रेजेंट कर रहा है। देखो जी, इसके बारे में मुझे कोई अभी फ़िलहाल जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संतराम पैसल जी लिखते हैं, संतराम जी लिख रहे हैं, मैं यहाँ पिछले 6 महीनों से इस परम शांति ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ। मुझे ये ज्ञान अच्छा लगता है। मैं ज्ञान योग सेवा हर दिन करता हूँ और बहुत प्रोग्रेस कर रहा हूँ। आगे क्या करना है, किसे संपर्क करना है? देखो जी, अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना तो आप अंकुर जी से कांटेक्ट करिए। हर वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंकुर जी का नंबर है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमारे जो भी अपडेट हैं आपको वहां से मिलेंगे। और फिलहाल घर बैठ के आपको परम शांति ही फैलानी है, परम प्रकाश, परम लाइट उतारनी है, स्व परिवर्तन करना है। तो ये हम पिछले अपने सभी एपिसोड के अंदर बता रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकिता शर्मा जी लिखते हैं, क्या तर्क और मानना भी अज्ञानता और कर्म बंधन के कारण होता है? देखिए, जब हमें कोई भी चीज का परम सत्य ज्ञान हो जाता है, जब हमारा पूरा बिलीफ हमें पूरा बिलीफ हमें जब होता है, पूरा विश्वास है, जैसे मैं अनंत हूं, ये मेरा शरीर है, इस जन्म के लिए मुझे ये रियलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ तब से मुझे, जब से ये नाम मिला, जितने भी लोग मुझे जानते हैं उन्होंने मुझे इसी नाम से बुलाया। तो मेरा लिए रियलाइजेशन और क्या हुआ कि मेरा नाम अनंत है, मुझे सब लोग अनंत के नाम से बुलाते हैं, मेरे आईडी कार्ड में मेरा नाम लिखा है। तो धीरे 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 ये रियलाइजेशन पक्का होता गया, होता गया, होता गया। जब भी कोई मुझे बुलाएगा तो ये नहीं बोलेगा ये आत्मा इधर आ, क्योंकि ये शरीर है तो शरीर का एक नाम है और मैंने उसको अपना मान लिया है। तो ये मेरा बिलीफ अब पक्का हो चुका है, ये मेरा रियलाइजेशन अब पक्का हो गया। अब इसे मुझे कोई तर्क की ज़रूरत नहीं है कि कि मैं अनंत हूँ या नहीं हूँ। मेरे पास गवर्नमेंट के आईडी प्रूफ है, मैं उसमें भी वही हूँ। जो मैं मानता हूँ, जो मैं दिखता हूँ, जो मैं हूँ वो हूँ। तो इसमें कोई तर्क की बात, तो मतलब ये है कि जब आपको परम सत्य में संपूर्ण विश्वास, श्रद्धा हो जाती है, संपूर्ण विश्वास हो जाता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, आत्मा की अनुभूति हो जाती है, आपको अपने आप का रियलाइजेशन हो जाता है, आपको अपने आप की आइडेंटिटी हो जाती है, तब आपको कोई तर्क की जरूरत नहीं। तब कोई कर, तो इसको हम कर्म बंधन भी नहीं कहेंगे, यहाँ ज्ञान और अज्ञान की बात है। कर्म बंधन इसमें कोई रोल नहीं है इसका। तो ज्ञान और अज्ञान की बात है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात है। तो जो हम है, ये तो हमने शरीर का रियलाइजेशन कर दिया, तो अब हमें आत्मा का रियलाइजेशन भी करना है कि मैं वही अनंत हूँ, वही मेरी आत्मा है, वही मैं बेहद के परम धाम से आया हूँ। परम परम प्रकाश, परम लाइट का मेरा अस्तित्व है। मैं एक लाइट बीइंग हूँ। ये मैं मनुष्य टेम्पररी हूँ, कुछ समय के लिए धरती लोक पे हूँ। वापस मुझे अपना कर्म और ड्यूटी करके हमें जाना है और यही मेरा रियलाइजेशन है। तो ये हमें पक्का करना है। ठीक है, तो फिर कोई तर्क की कोई बात नहीं, कोई अज्ञान की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तन्मय जी लिखते हैं, ऑलमाइटी देवी देवता उनकी शक्ति को खत्म क्यों नहीं करते? सूक्ष्म जगत के आत्माओं के खिलाफ नियम क्यों नहीं है, ताकि बुराई का काम करने से उनकी आत्मा की शक्ति कम होगी और किसी शक्ति ले नहीं सकते। ऑलमाइटी शुड गेट एक्शन। परम परम महाशांति। देखो जी, ऐसा है कि इस ब्रह्मांड के नियम ब्रह्मा विष्णु शंकर ने पहले ही बनाए थे। उनको पहले ही पता था कि असुर उनके नियम को फॉलो नहीं करेंगे और असुर जो है, देखो असुरों को भी कर्म बंधन तो लगता ही है। देखो, कोई ऐसा नहीं है इस धरती लोक में, ब्रह्मांड में आने वाली हर जीव आत्मा को, हर देवी देवता गंधर्व किन्वर कोई भी हो, सबको जो है ये कर्म के नियम लगते हैं। तो जब तक, देखो असुर जो है ना, वो बहुत तपस्या करते हैं, पावर लाते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। तो जितना दुरुपयोग करेंगे उतना ही कर्म बंधन में फंसेंगे और एक दिन ऐसा आएगा उनका भी पतन होगा। तो ये कर्म के अनुसार
ये ब्रह्मांड इस इतने समय के लिए चलाना है, ये भी फिक्स हुआ है। और इतने समय तक ये कर्म बंधन का चक्र आज भी चल रहा है और अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन अब इसके अंदर क्या चेंज लाना है, तो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखना होगा। इस ब्रह्मांड के शिव को तय करना है कि मैं इसको रिवाइज करूं या ना करूं। उनको तय करना है कि दूसरे ब्रह्मांड से आत्माएं आई हैं, उनका क्या इलाज किया जाए, उनको कैसे रोका जाए, कैसे ना रोका जाए। तो ये सब उन्हीं के हाथ में है। ये तो हम तो यहाँ मेहमान हैं, बराबर है। तो हमारे हाथ में तो ये है नहीं कि हम यहाँ के रूल्स चेंज कर सकें। हम खुद ही कर्म बंधन में आके फंसे हुए हैं, खुद ही यहाँ के धक्के खा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे इसके बारे में। तो इस ब्रह्मांड के तो बापूजी तो चाहते हैं कि पूरा मल्टीवर्स एक साथ बदले, ठीक है। सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड, एक गैलेक्सी नहीं, ऐसी अनंत गैलेक्सियाँ, एक यूनिवर्स नहीं, ऐसे G1 से लेके G17, हमारा खुद का मल्टीवर्स बदले। तो हम तो सब गेस्ट है यहाँ धरती लोक पे। तो पूरे हम तो मनुष्य जाति नहीं, सभी जीवों के कल्याण के लिए आए हैं, पूरे मल्टीवर्स के बदलाव के परिवर्तन के लिए आए हैं। और ऑलमाइटी अथॉरिटी उसको बदलने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। तो एक ना एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है जी। तो तब तक इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर कुछ करे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ऑलमाइटी तो करेंगे। और हम लोग भी आए हैं तो हम तो उनकी मदद करेंगे। जितना ज्ञान है, बल है, बुद्धि है, संस्कार है, ज्ञान, और जितनी वो शक्ति देंगे उतना हम काम करते रहेंगे। हाँ, आगे रेमसन इम्पैक्स किसी का जीमेल का एड्रेस है, वो लिख रहे हैं, क्या साइंस इस मिल्की वे में दूसरी पृथ्वी को ढूंढ निकाल सकता है? भाई मुझे तो पूरा विश्वास है। मैं तो ये चाहता हूं कि एक पृथ्वी नहीं, ऐसी अनंत पृथ्वियों के फोटो आ जाए। मैं तो कहता हूं वहां के मनुष्य के भी फोटो आ जाए। इतने पावरफुल कैमरा बने, इतने पावरफुल लेंस बने कि जैसे हम यहाँ से मंगल को बैठ के देख रहे हैं ना, कि वहां पे वो यान हिल रहा है, इधर आ रहा है, उधर जा रहा है। मतलब जो चीज़ आज अभी साइंस तो फिर भी बहुत छोटे लेवल पे है। अभी वो यान जो है मंगल पे लैंड हुआ है अभी 2-4 दिन पहले, परसर्वर ऐसा क्या नाम है, नाम भूल गया। तो मैं तो चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये काम हो। साइंस वाले इतनी तरक्की करें, ऐसी एक नहीं अनंत पृथ्वियों को फटाफट ढूंढे, फटाफट मनुष्य के अस्तित्व को ढूंढे, फटाफट वो देवताओं को ढूंढे, फटाफट वो मतलब जितना भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, सनातन शास्त्रों में सब कुछ फटाफट प्रूफ हो, है ना। मैं तो कहता हूँ गोलोक को बैठे बैठे यहाँ से कैमरा से दिखा दिया जाए, मजा ही मजा आ जाए। है वो विरजा नदी नदी में अनंत ब्रह्मांड डूब रहे हैं, बन रहे हैं, मर रहे हैं, जो भी हो रहा है सब दिखाएं, मजा ही मजा आ जाए। यहाँ आके सबको रियलाइजेशन हो जाए। मैं तो कहता हूँ जिस दिन ये हो गया ना, उसी दिन, एक ही दिन में धरती लोक की सभी आत्माओं को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। सब लोग परम सत्य को जान लेंगे। इतना आनंद आ जाएगा, इतना आनंद आ जाएगा। अरे बापूजी वो जो बोल रहे थे वो बात सब सच निकली। 1 मिनट में सब लोग सब संशय को छोड़ के आत्म स्वरूप में बन जाएंगे, परम 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 शांति की अवस्था में आ जाएंगे। और एक ही दिन में पूरा यूनिवर्स, मल्टीवर्स सब बदल जाएगा। मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी ये संशय खत्म कर दिया जाए। 9 लाख आत्माएं जो भटक रही है, वो उनको जागृति मिल जाए। है जो देवता बनने के चक्कर में उनको पता चल जाए कि तुम्हारे जैसे कितने देवता बेचारे लाइन लगा के गोलोक में एंट्री करने के लिए खड़े हैं, वेटिंग में खड़े, उनका नंबर भी नहीं लग रहा है। यस, तो सभी को ये संकल्प करने चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये साइंस वाले अपना काम करें, क्योंकि शास्त्र में तो ये सब बातें बोल रखी है। और शास्त्रों की बात को झूठा झूठा झूठा, जिनको समझ नहीं आया, जिनकी आत्मा में शक्ति नहीं है, उन्होंने सब ने बोल दिया कि ये तो सब झूठ है, ऐसी ये सब कथाएं हैं, है जी, और ये सब फालतू की बातें हैं, इसमें कोई सत्य नहीं है। आटे में नमक बराबर इसमें सच्चाई है। तो सब ने अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार नमक डाला है, नमक उसमें से जो अच्छा लगा उठाया, बाकी सबको झूठ बोल दिया। तो खैर ये आज नहीं तो कल होगा ही होगा, है। जब तक समय है, अब साइंस वाले कुछ करे तो करे, नहीं तो जिस दिन हम जाएंगे तो सब साइंस की ऐसी की तैसी पूरे ग्रहों नजदीक लेके आ जाएंगे। पृथ्वी के आसपास सबको लेके आ जाएंगे, सबको धक्के मार मार के पृथ्वी के आसपास सब सेट कर देंगे। तो यहाँ के बैठे हुए सब लोग देखेंगे, अरे ये क्या हो रहा है, ये एस्ट्रोलॉजी घूम रही है, मंगल नजदीक आ रहा है, ये क्या हो रहा है। कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई, ऐसे धरती से खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। अब आए हैं तो कुछ तो करके ही जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे, जितना होगा, जितना हमें अलाउड होगा, जितनी शक्ति मिलेगी, जितना पावर मिलेगा, कुछ तो करेंगे।
तो फिलहाल धरती लोक में आए हैं तो इस आध्यात्म को, सनातन ज्ञान को आगे तक हर आत्मा तक पहुंचाने का संपूर्ण प्रयास हमें करना चाहिए। देखो, आज जो ज्ञान को मिथ्या कहा जाता है उसको परम सत्य समान सबके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। आज हम इतने एपिसोड के अंदर इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, हम इतनी हम जो बात कर रहे हैं, लोगों की आंखें खोलने के लिए जो बातें हो रही है, लोगों को परम सत्य की ओर लेके जाने के लिए जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी डॉक्टर सारिका जी भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। जिस दिन उनका वो एक्सपेरिमेंट पूरे होंगे उस दिन साइंस वालों के लिए गजब की बात हो जाएगी। मतलब उनका प्रोजेक्ट जब मैंने सुना तो मुझे लगता है कि परमात्मा उनको जल्दी से जल्दी इतनी शक्ति दे, जल्दी से जल्दी वो जो चाहती है वो प्रूफ करें। मतलब एक जो नॉर्मल साइंस को जो है वो एक अध्यात्म के साथ इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहती है, जब वो हो जाएगा तो बहुत बड़ा एक, मुझे लगता है पूरी दुनिया में एक नया लेवल में मनुष्य जो है एक अध्यात्म को समझेंगे। और हम सबको ये संकल्प करने चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये कार्य हो, क्योंकि साइंस जितनी आगे बढ़ेगी उतना अध्यात्म आगे बढ़ेगा। ये परम सत्य बात है। आप देखो, इतने दिन हो गए, इतने दिन बाद ये स्टोरी हमारे सामने आई, आज हमने डिस्कस किया। अब हमारा मेंटल लेवल एक परिपक्व हो चुका है कि अब हम इन बातों को समझने के योग्य बन चुके हैं, समझाने के योग्य बन चुके हैं। हमारा बिलीफ इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हम अब ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मतलब चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्म का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, सब चीज की उत्पत्ति का ज्ञान, विचारों से क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे मनुष्य अधोगति की ओर जा रहा है, किस कर्म से, किस संकल्प से, एक संकल्प करने से उसके शरीर के अंदर के सेल कैसे खत्म हो रहे हैं, किस संकल्प से। कल जैसे हमने बात की थी कि मनोरोग का इलाज शरीर पे किया जाता है लेकिन मन को कोई जान नहीं पा रहा है। कमाल की बात है ना। ब्रेन को बेचारे को उसके सेल को विवश किया जा रहा है मन को कंट्रोल करने के लिए, चुप कराने के लिए, मन को चुप कराने के लिए कैसे इंजेक्शन उसको दिए जा रहे हैं, कैसी डिप्रेशन की दवाइयाँ खिलाई जा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी बीमारी जो मनोरोग है, जो मनुष्य के अंदर घुस चुके हैं, अपने खुद नहीं पैदा किए हुए, कोई पड़ोसी के नहीं है, अपने ही किए, वो सब जो है सत्य ज्ञान से खत्म हो जाए। जब मनुष्य अपने आप के सत्य स्वरूप को जान ले, सत्य ज्ञान को जान ले, परमात्मा के उस विराट स्वरूप को देख ले, उसके दर्शन कर ले, उसका रियलाइजेशन करता रहे, उसके साथ की अनुभूति करता रहे, तो उसके पास फालतू विचार करने का समय ना हो, उसका माइंड विकृत ही ना हो, कोई ऐसा ना हो कि जिसके अंदर बुराइयां पनप सके। ऐसा हो कि सब मनुष्य जो है इतने, जैसे राम राज्य में सब सुखी थे, उसी प्रकार जो है वो इस दुनिया भी सुखी हो जाए, सब जीव, सब आत्माएं, सब मनुष्य जो है वो सुखी हो जाए। यस, बीमारियों का अस्तित्व देखो, पहले कहाँ थी इतनी बीमारियां, ये तो अब बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि मन विकृत होने लगे, विचार विकृत होने लगे, सब पाना पाना पाना, एक पैसा छोड़ने की किसी की तैयारी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और पाना ही पाना हमने जीवन में सीखा। हमने कभी ये नहीं सीखा कि हम शेयर करें, हम लोगों के मानव कल्याण के लिए आगे बढ़े, हम मनुष्य जाति का कल्याण करें। सद्भावना, अच्छी बात बोलने वाले मनुष्य धरती से जा रहे हैं। साधु संत जो अच्छी बात सुना रहे हैं उनकी वैल्यू खत्म करी जा रही है। सनातन संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। अच्छी बातों को सब बुराई, सब लोग यही बोल रहे, अरे जमाना खराब हो गया, जमाना खराब हो गया, जैसे के साथ तैसा बनो, जैसे के साथ तैसा बनो। अरे नहीं, जैसे के साथ तैसा नहीं बनना है, बदलना है अपने आप को। उसने आपको 5 गाली दी, आप भी उसको 10 दोगे तो क्या 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 लेके जाओगे, क्या क्या होगा, है ना। एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी बात, कि एक सेठ था और एक उसका नौकर था। तो दोनों के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चलते रहते थे। वो सेठ ने उसको उधार दिया था, तो नौकर जो था वो उसको वापस दे नहीं पा रहा था, और नौकर ने उससे, सेठ से फिर और लोन मांगी कि भाई और पैसे दे दो। तो सेठ ने मना कर दी। दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो गई। तो दोनों के बीच में इतनी गर्मा गर्मी हो गई, ईगो क्लैश होने लगा, अहंकार की टकराव होने लगी। तो दोनों के बीच में बोला बोली हो गई, और उस चक्कर में उस नौकर ने, उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपने आप पे कैरोसिन डाल दिया,
अपने आप को जला दिया, और जलते हुए उस नौकर ने अपने सेठ को ऐसे झप्पी डाल दी, उसको भी साथ में लेके खुद भी मरा, उसको भी मार दिया साथ में। तो कहने का मतलब यह है कि क्रोध को क्रोध से नहीं काटा जा सकता। आई बात समझ में, है ना। तो जिस तरीके से मनुष्य जाति जिस तरीके से पीड़ित हो रही है, उसको इस तरीके से हैंडल नहीं करना है। क्रोध को प्रेम से ही बदलना होगा, मनुष्य को प्रेम से ही बदलना होगा। आप अगर अपने घर वालों से लड़ाई करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो वो आपके हाथ में नहीं आएंगे, वो आपसे दूर ही जाएंगे। ये बात सच है। तो कहने का मतलब उस नौकर ने अपने सेठ को उस गुस्से के कारण जो है खुद भी वो मरा, अपना भी खुद भी आत्महत्या करी, और साथ में उसके सेठ की भी आत्महत्या करवा दी। जो कि मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि बुराई से बुराई खुद का भी नष्ट होती है, दुनिया में और भी वाइब्रेशन खराब होते हैं। इसीलिए बुरे संकल्प ना सोचे ना करे। ये सभी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट लेके आ सकती है। यस, नेगेटिव माइंड कभी अच्छा कार्य नहीं कर सकता। यस, ये हम जानते हैं कि क्रोध के कारण उसके पूर्वज होंगे या कोई भूत प्रेत होंगे, उसके अंदर प्रवेश कर गए होंगे, उसने खुद को भी जला दिया और दूसरों को भी जला दिया। अरे आज कैसी घटनाएं सामने आ रही है कि वो लड़की को शादी करनी थी किसी से, उसने अपने माँ बाप भाई बहन सबका कत्ल करवा दिया। तो भाई ऐसा तो कौन कर सकता है, ये तो भूत प्रेत ही कर सकता है। हाँ जी, अपने माँ बाप का कत्ल करवाना, भाई बहन का कत्ल करवाना, ये सब चीज़ें शायद एक ऐसा भी केस कोई पेंडिंग है जो मैंने कहीं सुना था कि राष्ट्रपति से एक ऐसी घटना घटी थी 2008 में। उस लड़की, वो अभी जेल में है और उसका लड़का भी हो गया। राम जाने क्या स्टोरी है, मुझे पूरी नहीं पता, मुझे इतना ही याद है। परंतु कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में ये नेगेटिव आत्माएं, नेगेटिव बुद्धि वाले लोग ये बुरे कार्य कर रहे हैं, करा रहे हैं। और इसीलिए उसके पीछे देखो कर्म बंधन भी है। अगर हम नेगेटिव बुद्धि से भरे हुए हैं, अगर हम नेगेटिव सोच से भरे हुए हैं, तो उन नेगेटिव आत्माओं को वो टारगेट हम मिल जाते हैं। ठीक है, हम वो इतने इजी टारगेट हम बन जाएंगे उनके लिए, हम कठपुतली बन जाएंगे। ठीक है, मतलब उनकी फ्री विल, जैसे राक्षस और धरती लोक पे साधु अपना हवन करना चाहते थे, और राक्षस जो थे वो हड्डियां डाल रहे थे। तो दोनों में से जो पावरफुल थे, ठीक है, वो जीत जाते थे। अगर साधु के पास पावर कम थी तो उनका यज्ञ वो पूरे आश्रम को तोड़ फोड़ के चले जाते थे, यज्ञ की ऐसी की तैसी कर देते थे, साधु संतों को मार देते थे। लेकिन आप देखो कितने महान संत हुए, उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिए हैं। ऐसे असुर तो उसके सामने आ ही नहीं सकते, देवताओं को नहीं छोड़ा, इंद्र को नहीं छोड़ा, कितने गजब के साधु संत हुए। ब्रह्म ऋषि थे, उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है, उनकी उनकी तेज इतनी थी। तो मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि आपके अंदर भी इतना तेज होना चाहिए, ब्रह्म ऋषियों की तरह परम परम लाइट, परम प्रकाश होना चाहिए। लेकिन उसके पहले आपका आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि भूत प्रेत आत्मा आपके परछाई देख के भी भाग जाए। मतलब आपके वाइब्रेशन, आपका ओरा इतना कमाल का होना चाहिए कि वो आपका शब्द पढ़ते ये ब्रह्मांड छोड़ के भाग जाए। इतना पावरफुल आपके अंदर वो एनर्जी, वो ओरा होना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है और है। हमने इतनी स्टोरियां, मतलब स्टोरी नहीं, ये हकीकत है, माफ करिए, ये स्टोरी को हकीकत में ही मैं मानता हूं। ये हकीकत घटनाएं घट चुकी है। आप शास्त्र को ढूंढ के देखो, वेद पुराण पढ़ के देखो, नाम मात्र से ऐसे सब कुछ हो जाता था, है ना। तो ये सब कुछ पॉसिबल है ना, सब कुछ पॉसिबल है। बस हमारे जागृति की ओर, हमें अपने विचारों की ओर फोकस करना है, हमारे संकल्पों की ऊपर फोकस कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हम विकृत आनंद ले रहे हैं। किसी की हंसी उड़ रही है, हम हाँ 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 मन में ही हंस रहे हैं, तो ये सब विकृत आनंद है ना। तो ये चीज़ों को समझना होगा, अपने आप को बदलना होगा। ये नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेगा। संसार को बदलना है तो पहले अपने आप को बदलना होगा। तो शुरुआत तो हमें ही करनी होगी, अपने आप से करनी होगी, और इसकी संपूर्ण जवाबदारी हमारी खुद की ही होगी। कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर स्पेशल आपके पास नहीं आएंगे, चल बदल बदल बदल, है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। करना आप ही को है, जागृति आपको लानी होगी, विचारों को बदलना होगा, अज्ञान को खत्म करना होगा, हर दिन हर पल करना होगा। ऐसा नहीं कि आज किया कल छुट्टी, नहीं, ये तो हर पल का रियलाइजेशन है। हर पल आपको चेकिंग करना होगा,
अपने आप को बदलने के लिए, अपने आज के पूरे दिन की स्टोरी देखो, या आपकी भाई स्टोरी नहीं, आपके पूरे दिन के कर्म देख लो, है ना, कहाँ आपने गलती की, खुद अपने आप को रियलाइज करो, खुद अपने आप को बदलने की कोशिश करो। जिस दिन आप दिन में एक भी गलती नहीं करोगे, ऐसे धीरे 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 आपके दिन सुधरते जाएंगे। धीरे 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 हफ्ते में कोई गलती नहीं होगी, 15 दिन में नहीं होगी, महीनों में नहीं होगी, साल में नहीं होगी, तो आप स्थित प्रज्ञता की अवस्था को पा लोगे और आप खुद ही वो बेहद की परम 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 महान आत्माएं का खुद आप अनुभूति करके देखोगे कि भाई अब मैं मतलब एक भुने हुए चने की तरह बन चुका हूं। मतलब तुम जमीन में डालो, पानी डालो, खाद डालो, प्रकाश डालो, लेकिन मेरे अंदर से कोई संकल्प नहीं चलेगा। मैं अभी अंकुरित नहीं हो सकता, मेरी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं अब जागृत नहीं हो सकती। देखो ये तो अब सबको करना होगा, तो ये तो बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। यस, आशा रखते हैं जरूर से ये पॉसिबल होगा। आने वाले समय में ऐसे हजारों हमारे पास होंगे। देखो बिना सैंपल तो कुछ होने वाला नहीं। जब हमारे सामने हजारों सैंपल होंगे तब मिनट मोटर बनेगी, तब फटाफट 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 हमें देख के जो है बहुत सारी आत्माएं ऐसे अपने आप को बदलना शुरू कर देगी। तो आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइम तो काफ़ी हो ही रहा है, पर आगे बढ़ते हैं। मल्टीवर्स, यूनिवर्स और के आगे ये जगत कितनी दूर तक विस्तृत है? देखो मल्टीवर्स और यूनिवर्स से आगे कितना जगत आगे विस्तृत है ये आपको जानना है, तो बापूजी को शुरुआत है क्योंकि आपकी, तो आपको 2100 पीढ़ी का प्लेलिस्ट देखना होगा। 2100 पीढ़ी वाला प्लेलिस्ट, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस देखने होंगे पूरे। तो पहले तो ये पूरा प्लेलिस्ट देखिए, बापूजी का टुडेस मल्टीवर्स का वीडियो देखिए कि इस मल्टीवर्स में आज की समय में वो क्या हो रहा है, वो आपको देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, क्योंकि 1-2 मिनट में इसका जवाब नहीं दे सकते। तो ये वीडियोस आप देखिए कि कितने अनंत अनंत ब्रह्मांड है, क्यों बने, कैसे बने। बापूजी का पूरा ये प्लेलिस्ट है। 11,101 पीढ़ी जो मूल स्थान बताया है वो भी आप देख सकते हैं। मतलब आपको इन शॉर्ट जो है 2100 पीढ़ी का जो प्लेलिस्ट है पहले तो वो देखना है, टुडेस मल्टीवर्स का वीडियो देखना है, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के बारे में देखिए, हिस्ट्री ऑफ मल्टीवर्स के बारे में देखिए। तो उसका सेपरेट हमारा प्लेलिस्ट है जो स्पेशली ये ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड के क्रिएशन, मल्टीवर्स के क्रिएशन के बारे में ये बना हुआ है। तो वो वीडियो देखिए। आगे जब कोई भी जगत नहीं था तब क्या था? देखो ये क्वेश्चन तो हर पल बदलता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमें रियलाइजेशन हो रहा है कि ये तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है। ठीक है, ये ब्रह्मांड नहीं बना था तो इससे पहले दूसरा ब्रह्मांड तो था। मतलब अनंत, मतलब जो ब्रह्मांड नहीं था तो उससे पहले महाब्रह्मांड तो था, क्योंकि महाशिव से ही शिव बने। ठीक है, तो शिव का अस्तित्व नहीं था तब महाशिव था, महाशिव का नहीं था तो परम महाशिव का था, परम महाशिव का नहीं था तो परम परम महाशिव का था। तो कहने का मतलब ये है कि ये अनंत श्रृंखलाओं को अगर हम समझते 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 जाएं तो अल्टीमेटली जो बेहद के परमपिता, जो फाइनल अथॉरिटी, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो तो हर पल हर समय थे, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी जागृति वहाँ तक की नहीं थी। जैसे आज तक धरती का मनुष्य यही समझता है कि एक ही ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है, और जब ये कृष्ण की गोलोक की स्टोरी सुनेंगे तब उनको पता चलेगा अरे ये तो अनंत ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं। जब वो देवी पुराण पढ़ेंगे तब उनको पता चलेगा अरे देवी ने तो ब्रह्मा जी को ऐसे अनंत ब्रह्मा दिखाए। फिर एक तीसरी स्टोरी जब सुनेंगे कि द्वारका में वो ब्रह्मा जी कृष्ण को मिलने गए तो कृष्ण जी ने अनंत ब्रह्माओं को बुलाया, कोई 5 मुंह वाला, कोई 10 वाला, कोई 100, 1000, लाख, 2 लाख, करोड़ मुंह वाले ब्रह्मा भी आए। तो जब ये सुनेंगे समझेंगे तब मनुष्य की तो आंखें खुलेगी। लेकिन हम यही कहें कि ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, तो फिर ठीक है भैया, जो दिमाग में आए वो करो, जो सही लगे उसको फॉलो करो, जहाँ आपका मन हो वहाँ जाओ, जिसको आप गुरु मानते हो उसको सुनो, लेकिन कुछ तो अच्छा करो, है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जागे तब सवेरा, जब जागृति हो तब सवेरा। तो मनुष्य को हर पल अपनी जागृति के लिए कुछ न कुछ नया ज्ञान जागृत करना होगा, अपने अंदर बदलाव लाना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं।
क्योंकि अनंत जन्म हो गए, अनंत गुरु चले गए, अनंत गुरु आए भी चले भी गए। आप अनंत काल से अपनी अनंत अज्ञानता कैरी करते हुए आज भी आ रहे हैं, आज भी अज्ञानता से भरे हुए हैं, आज भी आपकी आत्मा की शक्ति डाउन है। तो आपको ही सोचना होगा कब करना है, कैसे करना है, कब करना है, इस जन्म में 100 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद, कि कितने जन्म बाद, या किस योनि में करना है, ये सोचना आपको है। आज ही मैंने एक स्टोरी सुनी, नहीं पढ़ी, जिसके अंदर वो कौन थे जिसने बोला कि भगवान मुझे पत्थर बना दो, और जब ये अवतार होगा तब मुझे मेरी मुक्ति कराना, तब तक मुझे पत्थर बना दो। पता नहीं वो कौन सी थी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। जब मुझे इसके बारे में जब डिटेल में मैं पढ़ूंगा तो जरूर चर्चा करूंगा कि मनुष्य, देखो उस समय का मनुष्य भी थक गया था कि भगवान पत्थर बनाओ, क्योंकि दुनिया पत्थर जैसी हो गई होगी। नहीं, वो अहिल्या को तो श्राप मिला था, लेकिन एक और भी था जिसने भगवान को बोला कि मुझे पत्थर बनाओ। पता नहीं क्या था, जो भी था, अब होगा। यस, उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का समय समाप्त होता है। फटाफट अपने आत्मा स्वरूप में आने की कोशिश करिए और फटाफट अपने सही संकल्प को जागृत करिए। अगले 20 मिनट तक पूरे दिन दुनिया, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड सबको भूल जाइए, अपने आत्मा के सिवाय सबको भूल जाइए। सब एक ही रियलाइजेशन के साथ कि मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। अपनी अपनी आंखें बंद करिए, अपने अंदर परम लाइट, परम प्रकाश को जागृत करिए। अपनी सभी बुराइयों को, सभी कर्मों को, सब फ्यूचर की बातों को, अपने पूर्व समय की बातों को, सभी अज्ञान को कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाइए। अपने मन को कंट्रोल कर लीजिए। सिर्फ 20 मिनट, एक संकल्प भी ना आए, ये पूरे चैलेंज के साथ बैठिए। एक सही संकल्प करके बैठिए कि हे बेहद के परमपिता, अगले 20 मिनट तक मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा पूरा ध्यान आप ही के अंदर हो, मेरा संपूर्ण मन आप ही के अंदर हो, मैं संपूर्ण आत्म स्वरूप में रह के आप ही को देखूं। बस परम लाइट, परम प्रकाश को हर पल आप ही से प्राप्त करूं और परम 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 महाशांति अपने अंदर उतार लूं। परम 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 महाशांति को मैं प्राप्त करूं और संपूर्ण जगत में अनंत अनंत वाइब्रेशन फैला दूं। हर जीव को परम परम महाशांति मिले। पूरे विश्व में परम 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 शांति हो। पूरी पृथ्वी पे परम 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 महाशांति हो। हर आत्मा को परम 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 महाशांति मिले। तो सभी बेहद की आत्माएं श्रेष्ठ संकल्प के साथ आने वाले 20 मिनट को संपूर्ण सार्थक करने के लिए बस उस परमात्मा के, बेहद के परम पिता की, उसके अंदर उतर जाएं, उसके दिव्य स्वरूप को धारण कर ले। बस आप और बाप, कोई और नहीं। एक बाप दूजा ना कोई। बस बेहद के दादाजी का दिव्य स्वरूप धारण करें, परम लाइट, परम प्रकाश का दिव्य स्वरूप को धारण करें और बेहद की कला के परम धाम से अनंत अनंत शक्तियों को प्राप्त करें और पूरे मल्टीवर्स को अमर लोक बनाना है। पूरे भारत को लाइट हाउस बनाना है। अपने आप को एकदम परम लाइट से भर देना है। अनंत समय का संपूर्ण कर्म बंधन खत्म करना है। अनंत समय का सभी सभी कर्मों से मुक्ति पानी है। बस गहरे रियलाइजेशन में चले जाओ, आत्मस्वरूप के गहरे रियलाइजेशन।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। सभी को बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सभी बेहद की आत्माएं धीरे धीरे अपने घर में अभ्यास अपना चालू रखें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा योग में रहने का पुरुषार्थ करें। जल्दी से जल्दी स्वपरिवर्तन करें। बेहद की परम महाशांति।